हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक जो राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। जैसे अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, जो व्यक्ति अनुसार अगर क्रम देखते हैं तो वह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। श्री रामनाथ कोविंद जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे हम देखेंगे कि जब भारत में संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू होता है, उस समय से लेके अभी तक जो राष्ट्रपति हुए हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। जैसे हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहाँ पे एक तरफ दे देता है समय दे देता है, एक तरफ राष्ट्रपति का नाम दे देगा। मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मिलान के लिए एक तो वैसे इंपॉर्टेंस है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताएं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। तो दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, उसको हम स्टडी करेंगे। वैसे राष्ट्रपति का नाम बताएं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं, तो उनका भी हम इस वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यही हम वन बाई वन हम इन सभी के बारे में हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम शुरू से। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम व्यक्ति अनुसार क्रम लिखे हुए हैं। व्यक्ति अनुसार क्रम लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा समझिएगा दोस्तों कि व्यक्ति अनुसार एक क्रम होता है, ठीक है। और निर्वाचन वर्ष लिखा गया है कि कब उनका निर्वाचन हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो किसी भी परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, उसको बताया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत हुए थे। उस समय चुनाव राष्ट्रपति का नहीं कराया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ऐसा इसलिए बनाया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए जब देश में संविधान लागू होता है और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। तो 26 जनवरी 1950 से 1952 13 मई 1952 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रारंभ होता है 1952 से। तो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। तो फिर 1952 से 1957 तक उनका निर्वाचन होने के बाद पहला कार्यकाल होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के तौर पर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के तो प्रथम राष्ट्रपति हो गए और बिहार से थे। बिहार के छपरा जिला से इनका घर था। अब है नेक्स्ट 1957 में फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो 1957 में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं और 2 बार निर्वाचित होते हैं। तो एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में भारत रत्न से नवाजा। भारत रत्न जो भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ है। ऐसे अभी 5 राष्ट्रपति हैं जिनको देखेंगे हम लोग कि भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अभी प्रणब मुखर्जी जो 2019 में उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो अभी सबसे पहले राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उनको दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। और दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा किसे कहा जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। इन्हें भी 1954 में भारत रत्न दिया गया और यह राष्ट्रपति के तौर पर 1962 से 1967 तक 5 वर्षों का कार्यकाल रहा इनका राष्ट्रपति के तौर पर। और भारत के व्यक्ति अनुसार देखें तो दूसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जो पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक भी कहा जाता है।
तो ये इनसे संबंधित प्रश्न हो गया। और जो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, इन्हीं को ऑनर देते हैं, इन्हीं के जन्मदिन के दिन हम शिक्षक दिवस, शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, ठीक है। और ये प्रोफेसर थे, दार्शनिक थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 5 वर्षों का कार्य। सामान्यतः जो भी छात्र मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से देख लें। दूसरे मेरे पॉलिटी के दूसरे लेक्चर में मैंने बताया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, या राष्ट्रपति की पद की अवधि कितने समय की होती है। सामान्यतः 5 वर्षों की होती है, ठीक है। तो 5 वर्षों के बाद चुनाव होगा। तो 1962 से 67 तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब ये तीसरे राष्ट्रपति, भारत के तीसरे राष्ट्रपति व्यक्ति अनुसार क्रम देखेंगे तो तीसरे राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे, जो कैसे राष्ट्रपति थे, दूसरे उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और ये पूर्व राज्यपाल बिहार भी रह चुके हैं, राज्यपाल बिहार भी रह चुके हैं। और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। और इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है। 1963 में इन्हें भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो पहले भारत रत्न हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उसके बाद दूसरा भारत रत्न आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। और फिर इनका कार्यकाल का जब दौरान मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 1967 से 1969। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उसके बाद क्या हुआ कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसी समय जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान किया गया है। तो उस समय उपराष्ट्रपति बीवी गिरी जो थे, उन्होंने 3 मई 20 जुलाई से कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। 3 मई से 20 जुलाई 1967 में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। और उसके बाद जब इन एक उपराष्ट्रपति के पद से रिक्त हो जाते हैं बीवी गिरी, तो उसके बाद जो न्यायमूर्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने 20 जुलाई से 24 अगस्त के बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। ऐसा उसमें अनुच्छेद 56 में प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे। तो यहाँ पे उस समय परिस्थितियां बनी थी जब इनकी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उस समय पहले बने कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी, जब उनका भी पद रिक्त उपराष्ट्रपति का पद समय काल खत्म हो जाता है तो उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकमात्र न्यायमूर्ति जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये हो गया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद फिर ऐसा उसमें प्रावधान निर्वाचन आयोग को है कि 6 माह के अंदर अगर किसी राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करा के राष्ट्रपति का पद को भर लिया जाता है। उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर ली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति होती है बीवी गिरी की, ठीक है, राष्ट्रपति के तौर पर 1969 में बीवी गिरी की होती है, जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी 3 मई से 20 जुलाई, बीवी गिरी संबंधित ये प्रावधान हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, और बीवी गिरी जो थे, जब राष्ट्रपति का इनका निर्वाचन हुआ तो दूसरे चरण के मतदान में इनकी जीत हुई। इनकी मतगणना दूसरे चरण में गई थी। दूसरे चरण बीवी गिरी की जो मतगणना है, जो भी स्टूडेंट्स मेरा राष्ट्रपति का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है देख लेंगे। उसमें बताया गया है कि कैसे प्रथम चरण द्वितीय चरण राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका जो बताया गया है उसमें वो देख लेंगे, जिसमें दूसरे चरण तक मतगणना किनकी गई थी, बीवी गिरी की। और यही बीवी गिरी है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। तो बीवी गिरी पे भी भ्रष्ट आचरण का मुकदमा दायर हुआ था। तो ये भी प्रथम राष्ट्रपति जो न्यायालय के सम्मुख सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुए थे, तो बीवी गिरी।
तो बीबी गिरी संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हो गई कि इनकी मतगणना दूसरे चरण तक पहुंची थी, सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुए थे, तीसरे उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया था। तो बीबी गिरी संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1974, 5 साल के इन्होंने कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 1974 में निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया और कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी भी मृत्यु क्या हो जाती है? कार्यकाल के दौरान हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करना होगा। तो बिड्डी जती जो थे वो 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्य किया। ठीक है, बिड्डी जती। फिर चुनाव हो जाता है तो एन संजीव रेड्डी चुनाव जीतते हैं राष्ट्रपति का 1977 में। 25 जुलाई 1977 से नीलम संजीव रेड्डी चुनाव जीतते हैं, जो निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं रहता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित होते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और यह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी क्या है? पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए राष्ट्रपति के चुनाव में और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनसे संबंधित यह महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब नेक्स्ट 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। अब कोई नहीं मरेगा। 2 व्यक्ति, जो फखरुद्दीन अली अहमद जिनका कार्यकाल के दौरान मौत हो गया, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका कार्यकाल के दौरान मौत हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका कार्यकाल के दौरान मौत हो गया। उसके बाद सबके 5 साल अपना समानता कार्यकाल पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। नीलम संजीव 1982 में फिर राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1982 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर निर्वाचित होंगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो हैं प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, 4 ऐसे राष्ट्रपति आपको यहाँ मिलेंगे जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जैसे यहाँ पे बिड्डी जती पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ ज्ञानी जैल सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, आगे चल के शंकर दयाल शर्मा को देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1987 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो आर वेंकट रमन जो 7वें उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति बनते हैं, आर वेंकट रमन। ठीक है, नेक्स्ट है 1992 में फिर होगा 5 साल के बाद, 5-5 वर्ष का डिफरेंस है। 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बनते हैं, जो 8वें उपराष्ट्रपति थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। फिर 5 साल बाद फिर 1997 में KR नारायणन बनते हैं, जो 9वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम याद करने के लिए देखेंगे कि सबसे पहले है राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा कृष्णन। तो यहाँ पे राजेंद्र राधा बोलिएगा मेरे साथ, 3 बार 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। राजेंद्र राधा यानी र फॉर्मूला है, पहले राजेंद्र उसके बाद राधा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है तीसरे राष्ट्रपति, इसमें हुसैन हम ले लेंगे और बीबी गिरी का गिरी ले लेंगे। हुसैन गिरी बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए, हुसैन गिरी। उसके बाद है नेक्स्ट कि फखरुद्दीन अली अहमद का हम अली ले लेंगे। ठीक है, एन संजीव रेड्डी का हम रेड्डी ले लेंगे, ज्ञानी जैल सिंह का हम सिंह ले लेंगे। तो याद बोलिएगा मेरे साथ, दोहराइए इसको, अली रेड्डी सिंह। ठीक है, अली रेड्डी सिंह। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि राजेंद्र राधा। ठीक है, हुसैन गिरी, उसके बाद अली रेड्डी सिंह। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आर वेंकट रमन में हम रमन ले लेंगे। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा में हम शर्मा ले लेंगे, यानी रमन शर्मा। उसके बाद KR नारायणन हो गया। 1997 में क्या आ गया? KR नारायणन, रमन शर्मा नारायणन। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ बोलिएगा, आप रिपीट कीजिएगा, घर पे 5 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। राजेंद्र राधा। ठीक है, राजेंद्र राधा, हुसैन गिरी। ठीक है, अली रेड्डी सिंह। ठीक है,
याद कीजिएगा, रमन शर्मा नारायणन, रमन शर्मा नारायणन। यहाँ तक आप याद कर लिए तो उसके बाद बहुत ही इजी है। तो चलिए 1997 से 2002 तक KR नारायणन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं 2002 में बनते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, जो वैज्ञानिक भी थे, मिसाइल मैन और साइंटिस्ट, ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी थे। 1997 में इन्हें भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत रत्न हमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ, उसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन को प्राप्त हुआ, और जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पूर्व राज्यपाल बिहार थे, जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति को भी भारत रत्न, दूसरे उपराष्ट्रपति को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, और पहले राष्ट्रपति को भी भारत रत्न और दूसरे राष्ट्रपति को भी भारत रत्न। याद रखिए दोस्तों, पहले राष्ट्रपति को भी भारत रत्न, दूसरे राष्ट्रपति को भी भारत रत्न, पहले उपराष्ट्रपति को भी भारत रत्न, दूसरे उपराष्ट्रपति को भी भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद जो एक वैज्ञानिक और मिसाइल मैन थे उन्हें भी भारत रत्न मिला। आगे चल के एक पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न मिलेगा 2019 में। ठीक है, 2019 में। तो ये देखेंगे कि 11वें राष्ट्रपति, क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के व्यक्ति अनुसार उनका जो क्रम है, क्रम से अगर देखें तो भारत के कौवें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो 11वें राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौवें राष्ट्रपति हैं, 11वें राष्ट्रपति, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, 11वें राष्ट्रपति हैं। तो 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। अब नेक्स्ट देखेंगे 2007 में फिर कौन राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल निर्वाचित होती हैं, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो 12वीं राष्ट्रपति बनी। ठीक है, जो प्रथम महिला से श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2012 में कौन निर्वाचित होते हैं। तो प्रणब मुखर्जी निर्वाचित होते थे, जो वित्त मंत्री रह चुके थे, भारत के वित्त मंत्री रह चुके थे प्रणब मुखर्जी, जो 2012 में निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति के तौर पर, और 2019 में इन्हें भारत रत्न की प्राप्ति होती है। 2020 में इनका निधन भी हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे 14वें राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन 2017 में होता है, जो अभी तक चल रहा है, 2022 में फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो उसमें देखेंगे नए चेहरा कोई आएगा। अभी वर्तमान में 2017 में 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो यहाँ तक का तो ट्रिक है, यहाँ से आप याद रखिएगा कि अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, याद हो जाएगा ये। इसलिए अब इससे संबंधित यही प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 बने हुए हैं। एक बीबी गिरी, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, भी कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जब मृत्यु हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब मृत्यु हो गया, तो जो उपराष्ट्रपति थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। और फिर इनका 3 मई से 20 जुलाई तक इन्होंने कार्य किया। फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर इनका पद रिक्त होता है, तो उस समय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद फिर जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होती है, 2 राष्ट्रपति इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद की फिर मृत्यु होती है, तो उसमें BD जत्ती बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर चुनाव हो जाता है, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार और कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जो भी छात्र मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसे देखिएगा, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि या जो भी नए वीडियो अपलोड हो ससमय आपके पास पहुँचते रहें।